तो दोस्तों ये हर घर की कहानी होती है। जो घर में सबसे ज्यादा छोटा होता है वो सबका लाडला भी होता है, लेकिन उसे घर के सारे काम भी करने पड़ते हैं। मसलन कि आप उसे कहते हो कि जाओ भाई दही ले आओ, सब्जी ले आओ, या फिर घर का रोजमर्रा के जो भी काम है वो करो, तो वो कर देता है क्योंकि उसे उस सबकी गुड बुक में रहना होता है। इसलिए वो सारे काम करता है बिना किसी सवाल किए हुए। कभी कभी जिद करता है लेकिन काम आखिर कर ही देता है। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कि इंटरनेट पे भी इसी तरह का एक छोटा आ चुका है जो कि सारे आपके काम करने वाला है इंटरनेट पे, जो कि अब लोगों को पैसे देके कराते थे। जो काम आप नहीं कर पाते थे आप इस छोटे को कह के वो सारे काम करा सकते हैं। तो चलते हैं इसकी डिटेल की तरफ कि आखिर ये छोटा है क्या। तो दोस्तों मेरा नाम है शाहिद भट्टी। चलिए जानते हैं एआई टेक्नोलॉजी आखिर है क्या और चैटबॉट काम कैसे करता है और क्या क्या ये हमारे फायदे कर सकते हैं और इससे क्या क्या हमारे नुकसान भी होने वाले हैं। तो चले देखते हैं इसके बारे में। तो जब भी आप इंटरनेट खोलते हो ब्राउजिंग करने के, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है गूगल। गूगल पे आप वो चीज़ लिखते हो जो कि गूगल आपको फिर सर्च करके आपको जो चीज़ चाहिए होती है, जो वेबसाइट चाहिए होती है या फिर जो चीज़ आप तलाश करो उसको सर्च करके आपके सामने ला देता है। लेकिन गूगल वो चीज़ सामने नहीं लाता जो कि आपके लिए परफेक्ट है, लेकिन वो चीज़ें सामने लाता है जो कि गूगल को ऐड करती हैं। मतलब कि आप जो वेबसाइट या जो भी पेजेस हैं जो ऐड करते हैं गूगल को, जब हम उसके लिए लिखते हैं गूगल के ऊपर, वो उन्हीं को सब पे टॉप पे प्रायोरिटी पे रखता है जिसे वो ऐड कर रहे होते हैं गूगल को। तो इसलिए हमको वो परफेक्ट चीज़ ढूंढने के लिए हमें बहुत ज़्यादा और सर्च करना पड़ता है। अगर हम वहाँ तक पहुँच भी जाते हैं तो फिर हमको जो काम कराना होता है वेबसाइट के थ्रू, फ्रीलांसर के थ्रू या किसी डिज़ाइनर के थ्रू, तो हमको जब हम उसको कहते हैं तो वो हमें बहुत सारे पैसे भी हमसे चार्ज करता है। कहता है कि मैं ये सर्विस तो आपको प्रोवाइड कर दूंगा लेकिन आपको इसकी मेरी एक फ़ी देनी पड़ेगी। मसलन कि हम उसको कहते हैं कि मेरी एक वेबसाइट है उसके ऊपर ब्लॉग लिख के दो, वो लिख के देता है लेकिन उसके पैसे चार्ज करते हैं। आपको किसी वेबसाइट के लिए ग्राफिक डिज़ाइन कराने हैं तो उसके लिए भी वो फ्रीलांसर आपसे ढेर सारे पैसे लेता है। अगर आपको किसी किस्म की डिस्क्रिप्शन बनवानी है अपनी वीडियो के लिए या आपका कोई आर्टिकल लिखवाना है तो उसके लिए भी आपको बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं। इसी तरह के और भी बहुत सारे इंटरनेट पे काम है जो कि फ्री नहीं होते, आपको ढेर सारे पैसे देके वो काम कराने पड़ते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब ये सारे काम आपके ये छोटा फ्री में करने वाला है, जो कि मैं आपको बता रहा था कि आपके घर का छोटा कोई भी काम फ्री में कर देता है, लेकिन ये छोटा भी आपका बहुत सारे काम ऐसे हैं जिन्हें आप पैसे देके इंटरनेट पे कराते हो और फ्री में कर देता है। मैं बात कर रहा हूँ ओपन एआई कंपनी का चैट जीपीटी। ये एक चैट बोट है जिससे आप कोई भी काम आसानी से करा सकते हो। मसलन के आप एक वेबसाइट के ऑनर हो या आप एक वेबसाइट को होल्ड करते हो तो आपको ब्लॉगर्स चाहिए होते हैं उस वेबसाइट पे आर्टिकल लिखने के लिए, कोई डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, तो आप जाते हो फ्रीलांसर के ऊपर क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है या फिर आप उसको लिखने से कतराते हो या फिर आपके पास ऐसी स्किल नहीं है कि इस तरह के आप आर्टिकल या इस तरह के ब्लॉग आप लिख पाओ। तो वो काम भी आपका ये चैट जीपीटी आराम से करने वाले। आप चैट जीपीटी की वेबसाइट पे जाएंगे, अपनी आईडी से लॉगिन करेंगे और सामने आपके खूबसूरत सा इंटरफेस आ जाएगा। ये बिल्कुल आसान है, ये इतना आसान है कि जैसे आप एक व्हाट्सएप मैसेंजर यूज करते हो या फेसबुक मैसेंजर यूज करते हो उसी तरह का ये काम करता है। आपने कुछ भी नहीं करना, इसको जाके अपने बारे में या जो काम आपसे आप कराना चाहते हैं वो आप उसको बताएंगे, वो उसको आसानी से सेकंडों में करके आपके सामने दे देता है। फॉर एग्जांपल कि आपको किसी वेबसाइट का कुछ भी ग्राफिक्स डिज़ाइन कराने हैं तो आप उसको उस ग्राफिक्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल दोगे और बताओगे कि मुझे ये ग्राफिक्स चाहिए, तो वो आपके सेकंडों में वो ग्राफिक्स भी बना के दे देगा। तो उस वेबसाइट में ब्लॉग लिखवाना है जिसके लिए आप फ्रीलांसर को बहुत सारे पैसे देते थे, वो ब्लॉग भी आपको फ्री में वो लिख के दे देगा। जॉब चाहिए, जॉब करनी है तो उसके लिए आपको एक अच्छी सी मेल भेजनी है और एक लेटर बना के भेजना है उस कंपनी के लिए। आप चैट जीपीटी को बोलेंगे कि भाई मुझे ये लेटर लिख के दो, वो उस तरह का आपको लेटर लिख के देगा। आपने सिर्फ उसको थोड़ी सी अपनी इन्फॉर्मेशन बतानी है, कंपनी के बारे में बतानी है और वो सारा चीज़ें लिख के दे दे। एक ब्लॉगर हैं, आप ब्लॉगिंग करते हैं, यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं, तो आपको उसकी डिस्क्रिप्शन भी अच्छी चाहिए ताकि आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। इसके लिए आपको एक बहुत अच्छा टाइटल और बहुत ज़बरदस्त डिस्क्रिप्शन चाहिए होती है यूट्यूब के लिए, जिससे वो वीडियो लोगों तक पहुँच सके, वीडियो को देखें। तो ये सारे काम हर यूट्यूबर करता है और बहुत कोशिश करता है कि परफेक्ट है, कहीं वो ये चीज़ें उस तरह नहीं कर पाता जैसा करना चाहिए, लेकिन ये काम सारे चैट जीपीटी सेकंडों में करने वाला है। आप चैट जीपीटी के पास जाएं, आप उसे बताएं कि मैं एक व्लॉगर हूं और मुझे ये चीज़ें इस तरह चाहिए। आप उसको डिस्क्रिप्शन के बारे में बताएं, मुझे इसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए। आपको सिर्फ थोड़ी सी डिटेल उसको बतानी है कि फूड ब्लॉग के बारे में, और कहें कि मुझे 1000 अल्फ़ाबेटिक पे पूरा ये डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो वो पूरे 1000 अल्फ़ाबेटिक के ऊपर
इतनी आसानी से, इतनी प्यारी आपको डिस्क्रिप्शन कर देगा जिससे लगेगा कि ये किसी इंसान ने लिखा है, किसी चैटबॉट ने नहीं लिखा है। आप अगर स्टूडेंट है तो चैट जीपीटी उसके लिए भी बहुत ज़्यादा करामत है। आपको घर का अपना होमवर्क करना है, आपको जो टीचर्स होमवर्क कहती हैं, आप ये सारे होमवर्क चैट जीपीटी से भी करा सकते हो। सिर्फ आप उसको बताना है, वो आपका पूरा ऐसे लिख के भी चैट जीपीटी आपको आसानी से दे देगा और लगेगा ही नहीं कि ये किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक चैटबॉट ने लिखा है। इसके साथ साथ अगर आपको जॉब करते हैं, आपको अपने बॉस को लेटर भेजना है कि आपको छुट्टी चाहिए, तो बस आप थोड़ी सी डिटेल चैट जीपीटी को दें, वो आपको ऐसा लेटर बना के दे देगा कि आपकी छुट्टी ग्रांट हो जाएगी। और उसके साथ आगे भी आप इसको देखें तो इतनी रेवोल्यूशन इंटरनेट में आ रहा है कि लोग इससे ऐसे ऐसे काम करा रहे हैं जिसके लिए उनको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता था। मसलन कि आपको अगर कोई वेबसाइट बनवानी है, उसके लिए आपको कोडिंग करानी है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता था। आप देते थे वेब डेवलपर को, वो आपकी वेबसाइट कोड करके आपको एक अच्छी सी वेबसाइट बना के देता था। लेकिन उसके साथ साथ आपको उस वेबसाइट के लिए ग्राफिक्स की भी ज़रूरत पड़ती थी, तो वो ग्राफिक्स के लिए आप अलग किसी को पैसे देते थे, तो उस वेबसाइट के लिए वो ग्राफिक्स भी बना के दे देता था। लेकिन चैट जीपीटी ये दोनों काम आपके लिए बिल्कुल ही आसानी से करके और फ्री में करके दे देगा। आपको अपनी वेबसाइट का कोड चाहिए, आपको वेबसाइट डेवलप करानी है, ये सारे काम चैट जीपीटी आसानी से कर देगा। आपको ग्राफिक्स भी डिज़ाइन कराने हैं अपनी वेबसाइट के, तो आप इसको सिर्फ थोड़ी डिटेल बताएं, अपनी वेबसाइट के बारे में बताएं, वो मिनटों में, आपको सेकंडों में, बल्कि आपको ग्राफिक्स भी उस तरह के डिज़ाइन करके देगा जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैसे देते थे डेवलपर को, वो उसके बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करता था। लेकिन ये सारे काम आपके फ्री में होने वाले हैं। उसके साथ साथ ये इस तरह का रेवोल्यूशन लेके आ रहा है कि आपकी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा आप लाइफ में क्या आपकी काम है, चीज़ें हैं, ऑफिस वर्क है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐसे लिखवाना है आपको, और आपको मेल भेजनी है, और भी बहुत सारी जो चीज़ें जो आप करना चाहते हैं, कर रहे हैं इस वक्त, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है, वो सारे काम भी चैट जीपीटी सेकंडों में कर देगा। चैट जीपीटी दोस्तों इतना करामत है कि आप उसको कहोगे कि आपको किसी किस्म की एनिमेशन बना के दे, वो आपको वो एनिमेशन वही चीज़ बना के देगा जो कि आप उसे कह रहे हो, जो कि आपके दिमाग के अंदर है, वो उस तरह की एनिमेशन वीडियो भी आपको बना देगा। फॉर एग्जांपल, आप उसको कहते हो कि आपको एक एलिफेंट की एक एनिमेशन बना के दे और उसे स्टोरी बता देते हो, तो उसी पे वो पूरी एनिमेशन भी आपको बना के दे देगा। मतलब कि आप एक कार्टून भी इस पे क्रिएट कर सकते हो। इसमें तो दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर्स भी इसी चैट जीपीटी से एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बहुत सारे पैसे भी कमाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि बहुत सारी कंपनियाँ भी इसी चैट जीपीटी से और एआई टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा काम लेने वाले हैं और काम ले भी रहे हैं। आप भी चाहें तो इस सर्विस से फ़ायदा उठा सकते हैं जो आप इस वक्त काम कर रहे हैं, घंटों लगा के, या आप बहुत सारे पैसे लगा के वो काम करवा रहे हैं, तो आप फ्री में करा सकते हैं इसी एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, चैट जीपीटी को यूज़ करके। तो इसमें इतनी जिद्दत आ चुकी है कि अभी तो इसको डिस्कवर ही किया जा रहा है। कह रहे हैं कि अभी ये चैट जीपीटी का बीटा वर्जन है। ये बीटा वर्जन इतना ज़्यादा बवाल मचा रहा है, तो सोचिए अगर ये फुल वर्जन आ जाएगा तो उसमें कितने फीचर्स होंगे और कितना वो स्मार्ट होगा जिस तरह ये है। चैट जीपीटी बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसा कि आपका और मेरा दिमाग काम करता है। वो इंसानी इंटेलिजेंट की तरह ही इंटेलिजेंट है। उससे आप कोई भी काम कहते हो, आप उसको लिखते हो, उसको बताते हो कि आपको जो काम कराना है। फॉर एग्जांपल, आप उसको कहते हो कि मुझे एक किताब लिखनी है, मुझे इस किताब का एक चैप्टर पूरा लिख के देना है, तो आप उसको थोड़ी सी डिटेल उस किताब के बारे में बताते हो, अपने बारे में बताते हो, तो वो उसको आप कहते हो कि आपको तो बताते हो कि इस किताब के लिए आपको 5000 अल्फ़ाबेटिक का एक पैराग्राफ, एक चैप्टर लिख के दे। वो 5000 का लिख के देगा और ऐसा लगेगा कि ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये चैप्टर लिखा हुआ है, ये किसी इंसान ने लिखा है, किसी चैटबॉट ने नहीं लिखा है। वो उसको इस तरह से कैलकुलेट करता है कि जैसे कि आप उसको लिखते हो, वो उसी कैलकुलेशन करके जो कि आप चाह रहे हो, उसको जो कि आपके माइंड में है, वो बिल्कुल उसी की तरह से ही काम करता है और आपके सामने वो सारा चैप्टर आपकी बुक का लिख के आपको दे देता है। इतना स्मार्ट है कि किसी को महसूस भी होने नहीं देता कि ये किसी चैटबॉट ने लिखा है या किसी इंसान ने लिखा है। दोस्तों 90s में एक मूवी आई थी जिसका नाम था टर्मिनेटर 2। उसमें 2 टर्मिनेटर आसमान से उतरे थे। वो इतने स्मार्ट थे, इतने समझदार थे कि वो सारे काम अपनी दिमाग यूज करके, अपने इंटेलिजेंस यूज करके कर रहे थे। असल में वो दोनों ही टर्मिनेटर्स एक रोबोट थे।
कहीं ना कहीं ये सवाल होता है कि वो इतने स्मार्ट कैसे हैं, वो ये सारे काम कैसे करें, इनको ये सारी अकल कौन दे रहा है, आखिर है तो आखिर ये भी एक मशीन की तरह एक रोबोट से, लेकिन वो सारे काम कर रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि वो रोबोट्स जो हम फिल्मों में देखा करते थे, जो जिद्दत दिखाई करती थी, अब वो रियल लाइफ में भी आने वाले हैं। जी हाँ, मैं बताने वाला हूँ आपको कि वाकई में ये हकीकत में हो सकता है। वो सारे रोबोट्स अब हकीकत में आने वाले हैं, क्योंकि चैट जीपीटी AI टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके ये रोबोट्स को भी उतना स्मार्ट कर सकते हैं जितना कि आप और मैं हैं। हमारी इंटेलिजेंस जितनी है, जिस तरह हम सोच समझ के एक फैसला ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, उस टर्मिनेटर मूवी के अंदर वो भी करते थे। उसी वक्त को सोच के समझ के फैसला करते थे, डिसीजन मेकिंग करते थे, अपनी इंटेलिजेंस यूज करके उस वक्त वो काम करते थे। AI टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके रोबोट्स भी अपना दिमाग को इस्तेमाल करके हमारे वो काम भी करके दे देगा जो कि हम एक इंसान से कराते थे, या कि मैं और आप क्या करते थे। लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है, ये रोबोट्स भी आपके हमारे बीच में आने वाले हैं। और जो हम फिल्मों में देखा करते थे, आपको याद होगा, आप एक मूवी देखते थे आयरन मैन की। आयरन मैन किसी से बात करता था, उसे कहता था कि भाई मेरा ये काम कर दो, तो वो सेकंडों में उनके वो काम भी करते थे। असल में वो टेक्नोलॉजी AI टेक्नोलॉजी थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो उसके सारे सॉफ्टवेयर को डेवलप कर देता था। तो इसी तरह से यूँ समझ लें कि ये चैट बोर्ड भी वही चीज़ है। आप उसको जो भी कहते हो, आप उसको जो भी लिख के देते हो, वो आपके वो काम फ़ौरन से करना शुरू कर देता है। तो जो चीज़ें हम फिल्मों में देखा करते थे, वो अब रियल लाइफ में होना शुरू हो गई। अब देखते हैं कि उड़ने वाली गाड़ियाँ भी हम देखते थे, वो पता नहीं कब आ जाएंगे, लेकिन रोबोट्स यकीनन आने वाले हैं। आपकी मेरी लाइफ के अंदर इंटर होने वाले हैं रोबोट्स। और इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, चैट जीपीटी AI टेक्नोलॉजी एक रेवोल्यूशन तो दुनिया में लाने वाली है, ला रही है, बल्कि आ चुकी है कहा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा। लेकिन इसके बहुत सारे फ़ायदे तो हमको नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा नुकसान भी हमको पेश करने पड़ेंगे। लेकिन चले उसको तो हम बात करेंगे, लेकिन हम इस टॉपिक पे भी बात करते हैं कि आखिर ये चैट जीपीटी AI टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट काम कैसे करती है, और इसको बना तो लिया है, ये हमारे लिए कितने करामत है और हमारे लिए कितना नुकसान भी इसके लिए आता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिर ये AI टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट काम कैसे करती है। इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कैसे है, इतना सारा काम जो ये कर रही है सेकंडों में, ये आखिर कैसे करती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। मैं इसको क्रैक करने की भी कोशिश करूंगा कि आखिर ये इतना सारा काम कैसे कर लेती है। आखिर ये चैट बोर्ड जो बना रहे हैं ये लोग, चैट जीपीटी, इसी तरह और भी आने वाले हैं। इसी तरह बहुत सारी वेबसाइट्स भी आ चुकी हैं AI की, जिन्हें आप यूज़ करके बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि आप फ्री में कर सकते हो और सेकंडों में कर सकते हो। आखिर ये वेबसाइट, ये चैट बोर्ड्स और AI टेक्नोलॉजी, ये आखिर है क्या और ये काम कैसे करती है, इसको थोड़ा सा क्रैक करके देखते हैं। तो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, तो दिल को संभालिए ज़रा। तो दोस्तों, आप AI टेक्नोलॉजी को गूगल पे सर्च करते हो, तो आप ये जानने की कोशिश करते हो कि आखिर ये AI टेक्नोलॉजी है क्या और ये काम किस तरह करती है। आपको बहुत सारी वेबसाइट पे इसके ब्लॉग मिल जाएंगे, आर्टिकल्स मिल जाएंगे किस तरह काम करने के, और बहुत सारी यूट्यूबर्स की वीडियो भी मिल जाएगी। लेकिन कंफर्म बात उसमें साबित ये नहीं होती कि आखिर ये चैट जीपीटी और AI टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। जो हम इनसे सवाल कर रहे हैं उसके हमको सेकंडों में जवाब कैसे दे रही है, हम इन्हें जो काम करने को कह रहे हैं वो हमें कैसे करके दे रहे हैं, और इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है ये AI कि एक इंसानी दिमाग को भी ये काम कर सके। तो इसको मैंने रिसर्च किया है, जो मैंने सोचा है, और मैं आपको जो बताने वाला हूँ ये इंटरनेट से इंफॉर्मेशन तो मुझे कुछ मिली है, लेकिन असल में मैंने इसको जो ऑब्जर्व किया है, जो मैंने इस बारे में जान पाया, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ये काम कैसे करता है। दोस्तों, AI को चलो क्रैक करने की कोशिश करेंगे। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, मैं जो आपको बताने वाला हूं ये कहीं भी ऑफिशियल नहीं है, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है और मैंने जो सोचा है, समझे, AI आखिर इतनी इंटेलिजेंट कैसे, इतना सारा काम वो सेकंडों में कैसे कर लेगी। जो आने वाले फ्यूचर में जो रोबोट्स है, जो गेजेस है, जो आपको हमारी लाइफ को इतना आसान करने वाले, आखिर वो कैसे काम करेंगे, मैं उसको अपनी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन, अपनी पर्सनल रिसर्च के तौर पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट काम कैसे करती है। एक दिन आपके मोबाइल पे एक अपडेट आती है, आप उसको अपडेट करते हैं, उसके बाद अपडेट करने के बाद आपकी कोई भी एप्लीकेशन जिसे आप यूज करते हैं रोजमर्रा की चीज, तो वो आपसे कुछ परमिशंस मांगना शुरू कर देती है। फॉर एग्जांपल, आप एक व्हाट्सएप को खोलते हो तो व्हाट्सएप आपको कहता है कि आप उसको कैमरे की परमिशन दें, आप उसको स्टोरेज की परमिशन दें, आप उसको माइक की परमिशन दें, आप उसको अपनी गैलरी की परमिशन दें, इवन कि आप उसको अपने लोकेशन की भी एक्सेस दें, ताकि आप उससे काम कर सकें। अगर जो परमिशन आप देते हैं उस
उसी की ही सर्विस आपको वो एप्लीकेशन, वो मैसेंजर, वो फेसबुक या वो कोई भी एप्लीकेशन, इवन टिकटॉक, यूट्यूब आप जो इस्तेमाल करते हैं, जो आप उसको परमिशन देते हैं तो वो आपको सर्विस भी वही देता है। मिसालन कि आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो आप व्हाट्सएप को मसलन कि आप उसको माइक की परमिशन नहीं देते, उसे आप टेक्स्ट की बाकी चीज़ों की आप उसे परमिशन दे देते हो, तो वो आपको कभी भी वॉइस मैसेज नहीं करने देता। तो क्यों नहीं करने देता? कि आपने उसे परमिशन नहीं दी, एक्सेस अपने माइक की उसको नहीं दी, तो आखिर उसे अचानक से ये एक्सेस क्यों मांगनी थी? और बीच में तो आपने ये भी सुना था कि पहले एक बहुत बड़ी न्यूज़ चल रही थी कि एक मैसेंजर ऐप आपसे परमिशन मांग रही थी कि वो आपका डेटा कहीं भी किसी को दे सकता है, जिससे इंटरनेट, सोशल मीडिया पे और हर एक के दिल में एक खलबली मच गई थी कि भाई हमारा डेटा कोई कैसे यूज़ कर सकता है। तो असल में ये सारी एप्लीकेशन जिन्हें आप परमिशन दे रहे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन अपने पास जमा कर रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन अपने पास ले रहे हैं, अपने सर्वर पे सेव कर रहे हैं। तो मिसाल के आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हो वो आप सेव करते हो, आपके कॉन्टैक्ट सेव होते हैं, आप पिक्चर लेते हो वो आपकी सेव होती है, आप कोई वेबसाइट की कोडिंग करते हो वो भी आपकी सेव होती है, आप कोई इमेज बनाते हो, आप कैमरे से क्लिक करते हो, आप कोई वॉइस नोट भेजते हो, आप कोई टेक्स्ट लिखते हो, आप कोई लेटर लिखते हो वो भी सारा सेव होता है, आप किसी को मेल भेजते हो वो सेव होती है, आप कोई आर्टिकल, कोई ब्लॉग, कुछ भी आप करते हो, आपकी वो सारी चीज़ें, वो एप्लीकेशन, वो चीज़ें आपसे ले लेती हैं क्योंकि आपने उन्हें परमिशन दी है। और ये सबको पता है, ये ढकी छुपी बात नहीं है कि जितनी भी हम एप्लीकेशन, सोशल मीडिया एप्लीकेशन या दूसरी एप्लीकेशन लेते हैं वो हमारे डेटे को अपने पास रख लेती हैं, ले लेती हैं। ये कोई भी ढकी छुपी हुई बात नहीं है। आपके सामने फेसबुक मैसेंजर का ही एग्जाम्पल ले लें, उसमें कितना बड़ा स्कैम चला था कि फेसबुक का एक बहुत बड़ा डेटा जो कि लीक हो चुका था, जिसके बाद फेसबुक के ओनर ने माफ़ी भी मांगी थी। तो वो एक कुछ चीज़ें जो कि पब्लिक के सामने आई हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें जो कि हमारे सामने नहीं आई। तो आखिर वो जो डेटा हमारा वो ले रहे थे वो क्या काम करता था? कहा जाता था कि ये एडवर्टाइज में काम करते थे, हमें वो ऐड दिखाए जाते थे जिनकी हमको ज़रूरत पड़ सकती थी या पड़ रही होती थी ताकि हम उनको मार्केट से जाके ले लें। लेकिन ये बात यहाँ तक नहीं रुकती थी, ये सारा डेटा वो लोग अपने पास जमा करके AI टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करने वाले थे, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। मिसाल के आप इस वक्त आप चैट बोर्ड यूज़ करते हैं तो चैट बोर्ड पे आप जाके लिखते हैं कुछ भी चीज़, तो वो इतना स्मार्ट कैसे होता है? मिसाल के आप उसको कहते हो कि मुझे जॉब के लिए लेटर लिखना है, तो वो कैसे लिख पाता है? उसे कुछ ही थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हो तो लेकिन वो 1000 के पैराग्राफ कैसे लिख के आपको दे देता है। तो वो काम इसी तरह ही करता है कि कहीं ना कहीं वही डेटा, हमारा डेटा हम ही को चेपा जा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप उस पर लिखते हो, कहते हो कि मुझे जॉब के लिए लेटर चाहिए, ये मुझे जॉब इस तरह, ये मेरी क्वालिफिकेशन, खूबसूरत सा अच्छा सा ऐसा लेटर लिख देता है कि जो एक ह्यूमन ही लिख सकता है, एक इंसान ही लिख सकता है। तो वो जब लेटर उस कंपनी के पास जाता है तो वो कंपनी देख के हैरान हो जाती है, कहीं ना कहीं वो सोचती ज़रूर है कि ये जॉब इस बंदे को देनी चाहिए। तो वो लेटर इतना परफेक्ट कैसे लिखा जाता है? जैसे कि वो सारा जो कि हमारा डेटा उनके पास है, हमारी सोच उनके पास है, उसी को इस्तेमाल करके हमें दोबारा दे रहे होते हैं। मसलन के हम थोड़ी सी डिटेल उनको देते हैं, वो उसी डिटेल को कैलकुलेट करते हैं, जो चीज़ें चाहिए होती है वो हमारा, असल में हमको कोई जो डिटेल देते हैं वो हमारा माइंडसेट समझ जाते हैं, उस माइंडसेट के थ्रू हमें वो चीज़ें दोबारा प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। अगर कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि वेबसाइट की कोडिंग करनी है तो वो कोडिंग भी उसी तरीके से कर देते हैं कि कहीं ना कहीं वो कोडिंग्स हो चुकी होती है, कहीं ना कहीं वो काम हो चुका होता है, उसी को बस क्या करना होता है, AI को ढूंढना होता है, तलाश करना होता है और हमारे सामने देना होता है। तो ये इसी तरह से ये काम कर सकती है, क्योंकि मैंने तो ये समझा कि इतना स्मार्ट AI कैसे हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी स्मार्ट कैसे हो सकती है? असल में ये स्मार्ट नहीं है, ये सारा कैलकुलेशन का काम है। जिस तरह आप गूगल पे कोई भी चीज़ लिखते हैं सर्च करने के लिए, तो आप उसको बस थोड़े से उसको हिंट देते हैं या वेबसाइट का नाम लिखते हैं या उस चीज़ का नाम लिखते हैं, वो फ़ौरन से उन वेबसाइटों को कैलकुलेट करते हैं, आपके सामने पेश कर देते हैं। लेकिन उसमें थोड़ी सी चालाकी ये करता है कि जो वेबसाइट्स उसे ऐड कर रही होती है उन्हीं को आपके सामने सबसे ऊपर देता है। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह का है, लेकिन वो उस वक्त वेबसाइट का डेटा यूज़ कर रहा होता था गूगल, लेकिन AI जो डेटा यूज़ कर रही है वो मेरा और आपका डेटा है, जो कि हमने किसी ना किसी सूरत वहाँ पे उनको परमिशन भी दिए और उनको इजाज़त दी कि वो हमारा डेटा अपने पास रखें और बाद में वो डेटा हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हमें दोबारा वो मिला जाए। तो इसी तरह से आने वाले जो रोबोट्स हैं उनमें भी वही सारा डेटा फीड किया जाएगा, जो काम होंगे वो जो इंटरनेट से कनेक्ट होंगे उन्हें हम कहेंगे कि जाए हमारे लिए अंडा बना दो। अगर आप किसी रोबोट्स को कहोगे तो वो जाएगा, वो अंडा भी उसी तरह बना देगा
जाएगा। जैसे कि एक इंसान है, उसको पता है कि कितनी देर अंडे को पकाना है और कितनी देर में उसको उस वहाँ से लेकर के अपने बॉस को देना है। तो ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे और आपके डेटे से बनाया जा रहा है। तो ठीक है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे तो हमें आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हमको इसकी आसानियाँ भी होने वाली हैं, लेकिन इसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। चलो उस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस बात का तो इतिहास गवाह है, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है जिसने रेवोल्यूशन खड़ा किया है, तो उसने बहुत सारी नौकरियों को भी खा गई है। मतलब कि बहुत ज़्यादा स्किलफुल जो वर्कर हुआ करते थे, उन सब की नौकरियां चली गई हैं, बहुत सारी कंपनियां बंद हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी भी फैल जाती है। लेकिन ये बात यहाँ तक नहीं रहती, इससे बहुत ज़्यादा नौकरियाँ, अपॉर्चुनिटी भी मिलती हैं। मिसाल आप ले लें कि जब मोबाइल फ़ोन दुनिया में आया था, उसने भी बहुत सारी कंपनियों को बंद किया था, बहुत सारी स्किलफुल वर्करों की जॉब चली गई थी। लेकिन जब मोबाइल फ़ोन आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ, तो लोगों को बहुत ज़्यादा नौकरियां भी मिली और आज भी लोग उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। बल्कि उस वक्त अगर लाखों लोगों की नौकरियां गई थी, तो इस वक्त करोड़ों लोगों को नौकरियां, जॉब्स मिल भी रही हैं इसी मोबाइल की वजह से। तो ये एक रेवोल्यूशन उसी तरह का AI लेके वापस आया है, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों की नौकरियां भी जा सकती हैं और आगे बहुत ज़्यादा जॉब्स भी बनने का भी इम्कान है। तो दोस्तों, AI टेक्नोलॉजी के आने के बाद, चैटबॉट्स आने के बाद, तो बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर का जो है बूम चल रहा था कि फ्रीलांसर बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, जो कि ई-कॉमर्स कंपनी है। उन ज़्यादा स्किलफुल वर्कर की ज़रूरत पड़ती थी जो कि उनकी वेबसाइट को चलाएं, उनके ब्लॉग्स लिखें, उनके आर्टिकल्स लिखें जो वेबसाइट चाहती थी। उन सब स्किलफुल वर्कर्स की नौकरियां तो अब जाने वाली हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर की भी जॉब जा सकती है, जो राइटर्स थे उनकी भी जॉब जा सकती है। यूँ कहें कि इस वक्त इतना समझदार हो गया कि आपको अगर अपनी वीडियो भी एडिटिंग करानी हो यूट्यूब के लिए, ऐसी वेबसाइट्स भी आ चुकी है जो कि आपकी पूरी वीडियो को ऐसे एडिट कर देंगे जैसे किसी प्रोफेशनल एडिटर ने किया है। एडिटरों की भी जॉब खतरे में है। फ्रीलांसर की तो समझो कि आने वाले दिनों में लगने वाली है। तो उनको भी मैं तो मशवरा ही दूंगा कि भाई अपनी स्किल इंप्रूव करो, AI को समझो, AI को समझने के बाद उसी के मुताबिक आप ये काम कर लो। अगर आप वक्त के साथ साथ चेंज नहीं हुए, खुद को नहीं चेंज किया, तो आने वाले दिनों में आप बेरोजगार होने वाले हो मेरे दोस्तों। अभी से इस चीज़ को अपना लो। और क्योंकि आने वाले जो काम आप बहुत ज़्यादा पैसे देके कराते थे या फिर आप बहुत ज़्यादा पैसे लेके करने वाले थे, वो सारे काम फ्री में होने वाले हैं। बल्कि बहुत सारी कंपनियां तो अब AI को इस्तेमाल करना भी शुरू हो चुकी हैं, उस पर रिसर्च भी करना शुरू हो चुके हैं और बहुत सारी जॉब्स को खतरा भी आने। तो रिसेंटली गूगल ने भी बहुत सारे अपने वर्कर्स को निकाला है। और फेसबुक का भी आप देखा जाए तो उसने भी बहुत ज़्यादा वर्कर्स को अपनी फेसबुक कंपनी से भी जॉबलेस किया है। तो लोग ये भी कह रहे थे कि फेसबुक, गूगल ने अपने बंदों को इसलिए निकाला है जॉब से कि उनके पास अब पैसा कम बचा है, वो नुकसान में जा रहे हैं। असल में ऐसी बात नहीं है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यूज़ करके वो काम फ्री में करने वाले जो कि इन एम्प्लॉयज़ को वो बहुत ज़्यादा पैसे दे के किया करते थे। तो इस तरह की और भी कंपनियों ने भी प्लान बना लिया होगा। यहाँ तक कि बहुत सी कंपनियों ने तो लिस्ट भी कर लिया होगा कि कौन से काम हमने AI से करवाने हैं और किन किन की हमने छुट्टी करनी है। तो अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आप भी तैयार हो जाएं ताकि आपको कोई कंपनी निकाल ना पाए। अगर निकाले भी तो आप नेक्स्ट जॉब के लिए तैयार रहें। याद रहे, ये AI टेक्नोलॉजी बहुत सारी जॉब्स भी बनाने वाली है। बस आपने क्या करना है कि उन जॉब्स के बारे में रिसर्च करनी है और आप अपनी स्किल को इम्प्रूव करें और यहाँ क्या के किंग बन जाएं। तो दोस्तों, इसमें खतरे वाली बात भी है लेकिन बहुत ज़्यादा फायदे वाली भी बात है। अगर आप वक्त से पहले होशियार हो जाएंगे तो ज़्यादा फायदा भी उठा सकते हैं AI टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। मैं तो आपको मशवरा ये दूंगा कि आप इसके बारे में रिसर्च करना अभी से शुरू कर दें कि ये किस तरह काम करती है और इसके क्या क्या जॉब्स आ सकती हैं और क्या कैसे फ़ायदे उठा सकते हैं। मैं तो आपको एक बात और भी बताने वाला हूँ कि AI टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स वो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा रहे हैं। इसमें ऐसी भी वेबसाइट्स आ चुकी है जहां पे आपको अपना फेस अनरिवील करके आपको ऐसे बॉट्स मिल जाते हैं, ऐसी AI इमेजेस मिल जाती है, ऐसे आपको बंदे मिल जाते हैं जिनसे आप वो काम करा सकते हो और लगेगा ही नहीं कि ये कोई AI टेक्नोलॉजी यूज़ करके इस बंदे को बनाया है उसने। आप वो पूरी इमेज, वो पूरा इंसान बना के वो उससे काम भी करा सकते हो। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा लोग इससे पैसे भी कमा रहे हैं। करके AI को किस तरह हम इसको बना के कंपनियों को दे सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे दे सकते हैं, अपने यूट्यूब वीडियो में इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम बहुत ज़्यादा इससे पैसे कमा सकते हैं। तो आप भी कर सकते हैं AI टेक्नोलॉजी यूज़ करके। आप अभी से रिसर्च करें, इसके बारे में नॉलेज लें। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का यही था कि मैं आपको AI के बारे में वो सारी चीज़ें बता सकूं जो कि आपके फ़ायदे में भी है, आपके नुकसान में भी है और ये काम भी कैसे करती है।
तो इस तरह की मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस बना रहा हूँ टेक्नोलॉजी के बारे में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये सिर्फ आपके लिए एक फ्री का काम है, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। इससे हमें खुशी मिलती है ताकि हम इससे और अच्छा काम कर सकें, आपके लिए ला सकें और इस तरह की टेक्नोलॉजी और इन्फॉर्मेशन की वीडियो आपके पास ला सकें। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने के लिए।